गांव की आर्थिक सेहत बिगड़ रही है। खेतों में फसल खड़ी है, लेकिन किसानों की जेब खाली होती जा रही है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य के लिए ये किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। नाबार्ड के जुलाई 2026 के ताज़ा सर्वे ने चौंकाने वाली तस्वीर पेश की है। आधे से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों की आमदनी पिछले एक साल में बढ़ी ही नहीं, हर पांचवा परिवार आय घटने की बात कह रहा है। बचत रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गई है और लोग फिर से साहूकारों और रिश्तेदारों के दरवाजे पर कर्ज मांगने को मजबूर हो रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता ये है कि गांव का भरोसा भी टूटने लगा है। लोगों को अपने आने वाले दिनों में अपनी आय बढ़ने की उम्मीद भी पहले जैसी नहीं दिख रही। जरूरी बात में आपका स्वागत है। बरसात की पहली अच्छी बारिश के बाद छत्तीसगढ़ के धान वाले खेतों में हरियाली लौट आती है। गांव के चौपाल में बैठे किसान के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान दिखती है। लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी अलग है। खेत हरे हैं, फसल की भी उम्मीद है, फिर भी जेब हल्की है। बाजार से लौटते समय किसान की सबसे बड़ी चिंता ये नहीं कि बारिश होगी या नहीं, बल्कि ये है कि घर का खर्च कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च कैसे निकलेगा और अगर अचानक कोई बीमारी आ गई तो पैसे कहां से आएंगे। नाबार्ड के जुलाई 2026 के रूरल इकोनॉमिक कंडीशंस एंड सेंटिमेंट्स सर्वे की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही कहानी कहती है। रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था अभी चल तो रही है, लेकिन दबाव लगातार बढ़ रहा है। अगर इस रिपोर्ट को छत्तीसगढ़ के नजरिए से देखें तो इसकी गूंज यहाँ के गांवों में साफ सुनाई देती है। राज्य की बड़ी आबादी आज भी खेती, वनोपज, मजदूरी और छोटे कारोबार पर निर्भर है। धान की खेती यहाँ की पहचान है, लेकिन किसान की आमदनी केवल धान से नहीं चलती। मजदूरी, तेंदूपत्ता, महुआ, सब्जी, डेयरी और छोटे मोटे काम मिलाकर घर चलता है। ऐसे में जब रिपोर्ट कहती है कि 52.6% ग्रामीण परिवारों की आय पिछले एक साल में नहीं बढ़ी और करीब 20% की आय घट गई, तो ये केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि हजारों परिवारों की रोजमर्रा की सच्चाई है। वहीं केवल 27.7% परिवारों ने आय बढ़ने की बात कही, जो सर्वे शुरू होने के बाद सबसे कम है। छत्तीसगढ़ के गांवों में अक्सर कहा जाता है कि किसान की कमाई मौसम और बाजार दोनों पर टिकी होती है। इस साल मौसम को लेकर भी अनिश्चितता बनी रही। रिपोर्ट बताती है कि सर्वे के दौरान अल नीनो, कम बारिश और खरीफ बुआई को लेकर चिंता बनी हुई थी। हालांकि बाद में मानसून में सुधार हुआ, लेकिन शुरुआती देरी ने किसानों के मन में असुरक्षा पैदा कर दी। यही कारण है कि भविष्य को लेकर भरोसा भी पहले जैसा मजबूत नहीं दिख रहा। अगले एक साल में आय बढ़ने की उम्मीद रखने वाले परिवारों का अनुपात घटकर 66.8% रह गया है, जो सर्वे का सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब है कि गांव का आदमी मेहनत तो करेगा, लेकिन उसे अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने का भरोसा पहले जैसा नहीं रहा। दिलचस्प बात यह है कि आमदनी नहीं बढ़ रही, लेकिन खर्च लगातार बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के किसी भी गांव में जाएं तो परिवार सबसे पहले राशन, बच्चों की पढ़ाई, दवा और आने जाने के खर्च की चर्चा करता है। रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण परिवार अपनी मासिक आय का लगभग 2/3 यानी 66.5% हिस्सा उपभोग पर खर्च कर रहे हैं। बचत के लिए केवल 13.6% और कर्ज चुकाने के लिए 12.5% आय बच रही है। सबसे ज्यादा खर्च भोजन पर हो रहा है, जो कुल उपभोग व्यय का 54.6% है। इसका सीधा अर्थ है कि परिवार की कमाई का बड़ा हिस्सा केवल रसोई चलाने में ही खत्म हो रहा है। ऐसे में बचत और निवेश के लिए गुंजाइश अपने आप कम हो जाती है। यही वजह है कि बचत की तस्वीर भी कमजोर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 17.8% परिवारों ने बताया कि उनकी वित्तीय बचत बढ़ी है। ये सर्वे शुरू होने के बाद सबसे कम स्तर है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण परिवारों में बचत अक्सर बैंक खाते, स्वयं सहायता समूह या सोने चांदी के रूप में होती है। लेकिन जब रोजमर्रा का खर्च ही बढ़ जाए तो बचत सबसे पहले प्रभावित होती है। यही नहीं, कृषि उपकरण, मशीन, पशुधन या दूसरे पूंजीगत निवेश में भी लोग पहले जैसी रुचि नहीं दिखा रहे। किसान तब तक नया ट्रैक्टर, पंप या मशीन नहीं खरीदता जब तक उसे भविष्य की कमाई पर भरोसा न हो। रोजगार को लेकर भी तस्वीर बहुत उत्साहजनक नहीं है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में खेती के अलावा बड़ी संख्या में लोग निर्माण कार्य,
मनरेगा, ईंट भट्टों या दूसरे राज्यों में मौसमी मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। सर्वे में अगले 3 महीने के भीतर रोजगार बेहतर होने की उम्मीद रखने वालों का अनुपात घटकर 39.3% रह गया है। वहीं आय बढ़ने की उम्मीद रखने वालों का आंकड़ा भी 41.2% पर आ गया, जो अब तक का सबसे निचला स्तर है। इसका मतलब है कि गांव के लोग फिलहाल बहुत बड़े आर्थिक सुधार की उम्मीद नहीं कर रहे। रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पहलू कर्ज को लेकर है। छत्तीसगढ़ में बैंकिंग सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन कई दूरस्थ गांवों में आज भी जरूरत पड़ने पर पहला सहारा रिश्तेदार, परिचित या साहूकार ही बनते हैं। नाबार्ड के सर्वे में केवल औपचारिक संस्थानों से कर्ज लेने वाले परिवारों का अनुपात घटकर 51% रह गया है। दूसरी ओर केवल अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर परिवारों का अनुपात बढ़कर 23.6% पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। इनमें भी अधिकांश लोगों ने दोस्तों और रिश्तेदारों से उधार लेने की बात कही। जहां साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, वहां औसत ब्याज दर करीब 18% रही। ये ब्याज दर किसी भी छोटे किसान या मजदूर परिवार की आर्थिक स्थिति को और कमजोर कर सकती है। महंगाई भी ग्रामीण परिवारों की चिंता बढ़ा रही है। रिपोर्ट के अनुसार लोगों को अगले 1 साल में औसतन 5.8% महंगाई रहने की आशंका है। छत्तीसगढ़ के गांवों में ये चिंता इसलिए ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि यहाँ नकद आय सीमित होती है। अगर खाद, डीजल, दवा, सब्जी या स्कूल की फीस महंगी होती है तो उसका सीधे परिवार के बजट पर असर पड़ता है। यही कारण है कि लोग खर्च बढ़ने से ज़्यादा डर रहे हैं, जबकि आय बढ़ने का भरोसा कमज़ोर पड़ रहा है। हालांकि पूरी तस्वीर निराशाजनक भी नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे को लेकर लोगों की राय अब भी सकारात्मक है। सड़कों, शिक्षा और पेयजल जैसी सुविधाओं में सुधार महसूस किया गया है। छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ वर्षों में ग्रामीण सड़क, बिजली और पेयजल परियोजनाओं पर काम हुआ है। इन सुविधाओं का असर गांव की जिंदगी पर भी दिखता है। लेकिन केवल सड़क बनने से आय नहीं बढ़ती। जब तक खेती लाभकारी नहीं होगी, स्थानीय रोजगार नहीं बढ़ेगा और छोटे उद्योगों को मजबूती नहीं मिलेगी, तब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव बना रहेगा। सरकारी सहायता का असर भी पहले जितना मजबूत नहीं दिख रहा। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण परिवारों की मासिक आय में सरकारी सब्सिडी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का औसत योगदान 8.11% रह गया है, जबकि जनवरी 2025 में ये 10.28% था। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी, पीडीएस, किसान योजनाएं और दूसरी सहायता योजनाएं ग्रामीण परिवारों के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन रिपोर्ट संकेत देती है कि अब सरकारी सहायता का हिस्सा धीरे धीरे कम दिखाई दे रहा है। ये बेहतर लक्ष्यीकरण का परिणाम हो सकता है, लेकिन जिन परिवारों की आय पहले से कमजोर है, उनके लिए अतिरिक्त आय का ये स्रोत भी सीमित होता दिख रहा है। अगर इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा संदेश निकालें तो वह ये है कि छत्तीसगढ़ सहित ग्रामीण भारत की असली चुनौती केवल उत्पादन बढ़ाने की नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों की आय को स्थिर और टिकाऊ बनाने की है। गांव का किसान आज भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। खेत में फसल बोता है, जंगल से वनोपज लाता है, मजदूरी भी करता है और बच्चों को पढ़ाने का सपना भी देखता है। लेकिन जब आय रुक जाए, खर्च बढ़ जाए, बचत घट जाए और ज़रूरत पड़ने पर महंगे ब्याज पर कर्ज लेना पड़े, तब आर्थिक दबाव धीरे धीरे पूरे परिवार की जिंदगी को प्रभावित करने लगता है। नाबार्ड का ये सर्वे किसी संकट की घोषणा नहीं करता, लेकिन ये जरूर बताता है कि चेतावनी की घंटी बज चुकी है। छत्तीसगढ़ जैसी कृषि प्रधान राज्य के लिए ये संकेत और भी महत्वपूर्ण है। यदि कृषि में मूल्य संवर्धन, खाद्य प्रसंस्करण, ग्रामीण उद्योग, सिंचाई, कौशल विकास और स्थानीय रोजगार के अवसरों को तेजी से नहीं बढ़ाया गया तो गांव की अर्थव्यवस्था पर यह दबाव और गहरा सकता है। दूसरी ओर यदि इन क्षेत्रों में समय रहते निवेश और नीति समर्थन मिला तो यही गांव आने वाले वर्षों में राज्य की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत भी बन सकते हैं। आखिरकार किसी भी गांव की असली समृद्धि खेत की हरियाली से नहीं, बल्कि किसान के चेहरे की मुस्कान से मापी जाती है। और फिलहाल वही मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ती नजर आ रही है। जरूरी बात में फिर किसी बात पर होगी बात।